रांची शहर में फिर एक बार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। ये इस वक्त है कटरू के मदरसा वाला गली में। नगर निगम को एक सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। काफ़ी दिनों से नगर निगम को शायद जो है जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से कि नगर निगम को सूचना मिल रही थी। सूचना मिलने के बाद जो है नगर निगम की ओर से आज जो है कार्रवाई करते हुए मदरसा के गली में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण से क्या सूचना लोगों को मिल रही थी कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। क्या कहेंगे चचा, बहुत सालों के बाद जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। ये ठीक है अतिक्रमण, इसमें हम भी सहमत हैं। हाँ। हम लोग भी सहमत हैं। हाँ। मगर फौरी तौर पर ये भी आपको देखना है कि ये जो रोड किनारे अतिक्रमण लगा के लोग रहता है उसके पीछे कारण क्या है। अब उनके जवान लड़के पढ़ लिख के बेरोजगार पड़ा हुआ, अगर रोजगार मिलता तो आज उनके बाप को बूढ़ा को गुमटी खोल के बैठना नहीं पड़ता। अतिक्रमण ने वही मजबूरी है मेन। तो हम लोग इसमें सहमत हैं भाई, अतिक्रमण हटना चाहिए। हाँ, मगर यहाँ के लोग यहाँ के काफ़ी सालों से लगा रहे थे। जिस वक्त दुकान लगा रहे थे उस वक्त अगर नगर निगम की ओर से कार्रवाई करती तो हो सकता है कि दुकान नहीं लग पाता। हाँ ये सही है। अगर उस वक्त जिस वक्त लग रहा था तो जैसा कि आपने कहा कि पहले से सूचित किया गया नगर निगम को, कि जब उसको नगर निगम को सूचित किया गया उसको चाहिए आके इन लोगों को खबर करना कि भाई ऐसा बात है, ये अतिक्रमण है, यहाँ दुकान मत लगाओ। उन लोग नहीं लगाता। काफ़ी गरीब के लोग के पैसे लगे हुए हैं, दुकान खोलने में काफ़ी पैसे लगते हैं। पैसा लगा के अब है जो फिर वही उसके पीछे मेन वही है। ठीक है, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा सर? कहेंगे तो जो जिसको हटा रहे हैं उनको अस्थायी जगह भी तो मिलना चाहिए। सरकार को चाहिए कि उनको अस्थायी जगह दे। बेरोजगार जो हो जाएंगे ये लोग, फिर ये लोग क्या करेंगे? इसका ख्याल सरकार को नहीं है। हटाने का तो बहुत ख्याल है, इसका भी तो ख्याल होना चाहिए कि ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो इनका बाल बच्चा भूखा मरेगा। भूखा नहीं मरेगा बाल बच्चा। एक सवाल है कि पहले जो जब दुकान खोल रही थी या दुकान गरीब लोग लगा रहे थे, अगर शायद उस टाइम नगर निगम की ओर से कुछ कार्रवाई कर देती तो शायद ये गरीब लोग जो है दुकान नहीं लगाते, पैसा नहीं लगाते। अब पैसा भी लगाया, मेहनत भी हुआ, उसके बाद जो है गरीब लोगों का जो पैसा खत्म हो गया। सरकार का काम है गरीब को मार देना। सरकार का तो काम है गरीब को मारना ना। कोई बड़ा आदमी रहता तो थोड़ी उसको जाता हटाने के लिए। बड़ा आदमी को कौन जाता हटाने के लिए? कोई नहीं जाता। गरीबे को जाता है परेशान करने के लिए। मध्यम वर्ग के जो लोग हैं ना, ये लोग ज़्यादा परेशान हैं। अब लोग अपना किसी तरह से बाल बच्चे को पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, रोटी रोजी चला रहे थे। अब तो सब बंद हो जाएगा इनका, फिर बाल बच्चा तो रोडे पर ना आएगा। हाँ, तो रोड पर आएगा तो गलत काम करेगा ही बाल बच्चा। क्यों नहीं करेगा गलत? जब पेट का भूख होता है ना तो बहुत कुछ कर लेता है इंसान। इससे पहले सरकार को सोचना चाहिए था कि हटाने से पहले इन लोग को हम लोग अस्थायी जगह दे दें। ये लोग खुद हटा देते हैं अपना। आज जो इन लोग का जो इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, लगाए पूंजी लगाए, ये लगाए वो लगाए, सब बर्बाद हो गया। सबको तो आप नोच रहे हैं, चोट रहे हैं। इस सबका तो होना चाहिए समाधान ना। खाली हटा देने से कोई समाधान नहीं होता है कि हम हटा दिया हो गया। ठीक है, हमारे साथ नगर निगम के अधिकारी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर क्या कहेंगे। एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। एक बार फिर नहीं है, डेली चलता है इधर। एक्चुअली फर्स्ट टाइम नहीं है। इनको पहले अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई अपना सामान अपने आप हटा लीजिए आप। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो फिर जाके हमें लास्ट फाइनली अतिक्रमण ड्राइव चला करके उनके सामानों को जब्त करना पड़ता है। एक सवाल है सर, शायद नगर निगम की ओर से जिस टाइम दुकान लगाई जा रही थी उस टाइम अगर आप लोग के द्वारा या नगर निगम के माध्यम से मना कर देते हैं, उस टाइम गरीब लोग जो है दुकान नहीं लगाने का काम देखिए, इसके लिए क्या है कि सभी नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। नगर निगम एट ए टाइम हर जगह एक साथ नहीं देख सकता है, तो नागरिक का कर्तव्य बनता है। जैसा कि अभी उन्होंने कंप्लेन किया है, यही कंप्लेन अगर पहले किए होते तो हम पहले आते। इसीलिए ऐसा हो जाता है कि ये दुकान लगा लेते हैं, बाद में जब इनको समस्या होता है तो हमें बताते हैं। अगर पहले बताते तो पहले हो जाता काम। तो इसके लिए नागरिकों को जहाँ जो रहते हैं वहाँ के निवासियों को जागरूक होना पड़ेगा। तो सर ये है बेरोजगार हो गए। हाँ, बेरोजगार हो गए हैं। वो रोटी
दुकान से घर चलता था, अब वो दुकान जो है आप लोगों के देखिए, माध्यम से हटा दिया। दुकान लगाने के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन दुकान वहीं लगाएं जहां बाकी दुकानें लगती हैं। अब जहां मन कीजिएगा रोड को अतिक्रमण करके दुकान लगाएंगे तो आम पब्लिक कहाँ चलेगी, गाड़ी घोड़ा कहाँ चलेगा, और फिर एक्सीडेंट होंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जाता है, जो रोड का जो चौड़ीकरण है, जो रोड का जितना चौड़ा है उसको उतना पर लाया जाता है। और दुकान लगाने के लिए मना नहीं है, दुकान लगाएं लेकिन सही जगह लगाएं। क्या लगता है कि ये डेली अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगी, या आप लोग जैसे ही आप लोग हटा के जाएंगे फिर से ये लोग दुकान लगाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि ये जो दुकान है परमानेंट कंस्ट्रक्शन टाइप का किया हुआ है, सेट डाल करके इतना जल्दी नहीं करेंगे। और अगर यहाँ के नागरिक जैसे अभी हमने कंप्लेन किया है, दोबारा ऐसा कंप्लेन आता है तो सेम टाइम हम आ जाएंगे। कार्रवाई होगी? कार्रवाई जरूर होगी, हमेशा होती है। यह शुरू है, ये तो कंप्लेंट के आधार पर हो रहा है। यहाँ पर जो हो रहा है गली में, ये कंप्लेंट के आधार पर यहाँ के कई एक लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोई बड़ी गाड़ी आना जाना नहीं कर पा रहा। मान लीजिए किसी एम्बुलेंस को आना हो, कोई बीमार पड़ गया तो इस दौरान यहाँ से कोई गाड़ी आना जाना नहीं कर सकता, क्योंकि करीब करीब 4 से 5 फीट इंक्रोचमेंट लोगों ने रोड का कर दिया है। इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ के किसी शख्स ने कंप्लेंट किया नगर आयुक्त के पास, और कंप्लेंट के आधार पर इसको रोड को क्लियर किया जा रहा है, ताकि यातायात या यहाँ के रहने वाले लोगों को किसी प्रकार का परेशानी करना ना पड़े और आना जाना आसानी से हो। इसीलिए इस इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है, ताकि यातायात स्मूथली चल सके। सर, एक तरफ आपने हटा तो जा रहे हैं, लेकिन फिर कल जो है फिर लगा देंगे ये लोग। ऐसा है, हम लोग का काम है हटाना, लेकिन यहाँ पर आती है बात बेरोजगारी, रोजगार बेरोजगार का। आए दिन लोगों के पास रोजगार नहीं है। सरकार को इस मुद्दे पर काम करना चाहिए कि रोजगार देंगे तब लोगों को रोड पे आना नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार तो रोजगार दे नहीं रहा है। आदमी जिएगा कैसे? मेन मुद्दा है रोजगार। रोजगार दीजिएगा तो रोड पर कोई आदमी नहीं आएगा। किसको लगता है अपना अमन चैन जिंदगी छोड़ के रोड पर आकर काम करने का? इसी कारण से रोजगार मिले तो रोज में कोई लोग नहीं आएगा। आपको विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो रहते यहाँ पर जो है दुकान लगाया गया था। उसके बाद जो है उस दुकान से घर भी चलती थी, और उस बच्चे का उस घर का बच्चे लोगों का जो है पढ़ाई लिखाई भी और चलते थे। उसके बाद खाना पीना। अब देखना होगा कि नगर निगम की ओर से गरीब लोगों के ऊपर क्या कुछ राहत मिलती है, या ऐसे ही रांची शहर में अगर अतिक्रमण चलते रहेगा तो वाकई में जो है कहीं ना कहीं गरीब लोग जो है रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं जो है दुकान या ठेले खोपचे लगाकर बेचने का काम करेंगे। सहयोगी अरुण के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।